हाय दोस्तों, इस वीडियो में नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूं और यहाँ से मैं फिक्स बोल रहा हूं कि ऐसे क्लास 9th के बच्चे देख सकते हैं, उनको समझ में आएगा, उनके लेवल का ही मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए। तो नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूं। नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट 3 है। ठीक है, चलिए। तो नंबर सिस्टम में मैं रियल नंबर पढ़ाने वाला हूँ। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। मैं दोनों लैंग्वेज में चलूंगा, इसलिए वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो देखिए, रियल नंबर या देखिए, सबसे पहले नंबर को अगर बांटा जाए तो दो तरह से नंबर बटेगा। यानी कि एक होगा वास्तविक संख्या जो अभी पढ़ने वाले हैं, एक होगा आभासी यानी कि काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या उसे बोलेंगे जो संख्या रेखा पे उसको दर्शा सकते हैं। यानी कि जो नंबर लाइन इससे पार्ट 2 में बताए थे, उस पर हम कोई भी संख्या को दर्शा चाहेंगे, जिस संख्या को हम लोग दर्शा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या बोलेंगे, और जिसको नहीं दर्शा सकते हैं उसे काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया काल्पनिक संख्या नहीं दर्शा सकते तो क्यों उसको पढ़ते हैं। तो काल्पनिक संख्या का मतलब होता है कि जो रूल उसमें लगता है वो रूल क्या बोलता है, वैलिड नहीं करता है, लेकिन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान होता नहीं है लेकिन हम लोग मान के चलते हैं, मतलब होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन हम लोग कल्पना करके चलते हैं, उसी प्रकार से है हम लोग काल्पनिक संख्या। थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ, ऐसे इसका 11th क्लास में इसका आप फुल डिटेल में आप पढ़िएगा। ठीक है, तो नंबर को बांटेंगे तो एक होगा रियल नंबर जो लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा हो। दूसरा है काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, हिंदी में काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या का एक सा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि रूट के अंदर हम मान लीजिए कि रूट के अंदर -25 रहेगा। ठीक है, या रूट के अंदर -2 रहेगा। ठीक है, तो आप समझिए, आप कन्फ्यूज कि कैसे उसको बोलेंगे इमेजिन। गणित का रूल फॉलो क्या नहीं कर रहा है। देखिए, इस रूट में जो भी रहता है, ठीक है, तो हम लोग उसको मान चलते हैं कि किसी भी दो नंबर का मल्टीपल करके बनाया गया रहता है, यानी कि दो नंबर को गुना करके बनाया गया रहता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि रूट ये 25 है। ठीक है, तो 25 जो संख्या है यह दो नंबर को दो बार गुना करके बनाया गया रहेगा। यानी कि 25 को 5 गुने 5 को गुना कर रहे हैं, यानी कि 25 के बराबर है। यानी कि 25 को हम लोग 5 गुने 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यह 5 के बराबर है। वर्गमूल में जो भी रहता है वो दो संख्या का गुना करके बनाया रहता है, यानी कि 5 गुने 5। ठीक है, इसको माइनस भी कर सकते हैं, फिर भी वैल्यू इतना ही आएगा, 25 आएगा। ठीक है, या एक को क्या करेंगे, लेकिन सेम अंक का होना चाहिए। ठीक है, वर्गमूल आप 8वां में पढ़े होंगे कि वर्गमूल जो होता है किसी भी संख्या को, एक संख्या को अगर उसी संख्या से 2 बार गुना करते हैं तो जो मान आता है उसी को हम लोग वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि रहेगा 16 रहेगा। ठीक है, और 16 को सेम टू सेम, यानी कि माइनस है तो -16 से गुना करेंगे, या 16 रहेगा +16 तो +16 से गुना करेंगे, तब जो मान आएगा और उसको मैं रूट में रखूँगा तो यही वर्गमूल होता है। ठीक है, और ये 2 बार है तो इसको वर्ग बोलते हैं। तो यानी कि रूट के अंदर जो भी आता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 2 बार गुना करना रहता है, सेम संख्या को। तो -25 यानी कि -5 को फिर -5 से गुना किया हो तो 25 आना चाहिए। तो फिर -25 दिया हुआ है, तो गणित के रूल के क्या बोलते हैं, अलग है। यानी कि गणित ऐसा नहीं कहता, गणित का जो नियम है उसका पूरा लागू नहीं आता, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर रखे हुए हैं। फिर इसको आगे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको इस तरह से तोड़ देंगे। आगे आप इसको पढ़िएगा तो -1 गुने 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, रूट गुने -1, इसको हम लोग i के बराबर लिखते हैं, यानी कि 5i हो जाता है। ये अपने इसके डिटेल में पढ़िएगा 11 चैप्टर में। मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ क्योंकि मैं नंबर बता रहा हूँ बेसिक, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए
11 पे थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ना 11 से पहले। चलिए हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या बता दी है कि वैश्विक संख्या जो नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन ये होता है, बीच में जीरो होता है, जीरो के दाईं तरफ +1 बढ़ता है, +2 यानी कि पॉजिटिव या अनंत तक बढ़ते चला जाता है, ठीक है। और ये इधर नेगेटिव बढ़ता है, ठीक है, यानी कि ये भी अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। ये डमरू का साइन होता है, इन्फिनिटी को दर्शाता है, यानी कि अनंत को इसको इस संकेत से दर्शाते हैं। ये जहाँ भी लिखा रहता है तो हम लोग कहते हैं कि इन्फिनिटी है, ठीक है। और बीच में हमारा जीरो रहता है। तो इस जो नंबर दिया हुआ है इसके बीच में बहुत सारा नंबर होगा, फिर इसके बीच में बहुत सारा नंबर होगा, ठीक है। तो जो भी संख्या रहेगा उसको इस संख्या रेखा पे दर्शा देंगे, पॉइंट डिनोट कर देंगे, या कि बता देंगे वो संख्या कहाँ है। जैसे हम कहेंगे 2.5 बताओ, 2.5 बताओ, तो तुम आप बता दोगे कि यहाँ पे 2.5 है, यानी कि 2.5 क्या वास्तविक संख्या है। यानी कि जिस भी नंबर को इस पर दर्शा देंगे वो वास्तविक संख्या हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर वास्तविक संख्या ऐसे परिभाषा को बुक में अलग अलग दिया रहेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, के संग्रह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। या इस टाइप से भी दिया रहा है कि इंग्लिश में भी द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। आपको डिटेल में चलिए बताते हैं बेसिक के तौर पर। देखिए तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, मैं बताते जाऊँगा, मिटाते जाऊँगा, आपको नोट करना होगा तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कीजिएगा। पहला नंबर में आता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो देखिए तो कहेगा प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि आपको गिनती गिनी है, तो आप कहाँ से गिनिएगा, 1 से गिनिएगा ना, 1 2 3 4 ऐसे गिनिएगा, या 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनिएगा, यानी कि यहाँ से गिनिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा ये अनंत चला जाएगा, ये हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आप सुनते रहिए, ये सब बेसिक के तौर पे है, नेचुरल नंबर है। फिर कहेगा प्राकृतिक संख्या किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो n से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे लिखना होगा हमको वो n से, तो ए हो जाएगा 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है। ये हो जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। छोटा n से भी डिनोट करते हैं, यानी कि बताने के लिए कि प्राकृतिक संख्या कितनी है, तो n तक की प्राकृतिक संख्या, तो छोटा n से भी दर्शाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए अब बताते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को भी ऐड कर देते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन जब गिनती की संख्या में हम लोग जीरो ऐड कर देंगे, ये जो जीरो है यहाँ तक ऐड कर देंगे, तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलेंगे, ठीक है, होल नंबर। होल नंबर को W से सूचित करते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। और हो गया, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो संख्या होगी वो उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देंगे, यानी कि जब प्राकृतिक संख्या के शुरू में 0 लगा के गिनते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसके अंदर भी आपको बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी। तो पहले मैं इसके अंदर का बता दे रहा हूँ, तब मैं इधर आऊँगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये 0 से लेकर है, तो इसके अंदर भी आपको सम संख्या होगा, ठीक है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, सम संख्या को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पूछेगा सम संख्या क्या होता है, तो कहेंगे वैश्विक संख्या जिसके लास्ट अंक यानी कि यूनिट अंक, ठीक है, इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। जिसके लास्ट अंक इकाई अंक या यूनिट अंक, यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 रहे, तो उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि वैश्विक संख्या जिसको हम 2 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा। पूरा कट जाने का मतलब है कि उसका शेषफल
जीरो आएगा तो उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे 16 हम ले लिए। अब कहेगा कि 16 सम संख्या है, तो 16 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 कट जा रहा है ना, सॉरी 2 8 16 कट जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो कहेंगे 16 सम संख्या है। या जिसके लास्ट में 0 हो, 2 4 6 8 हो, यानी कि 6 आ गया लास्ट में, तो कहेंगे यह सम संख्या है। बड़ा भी संख्या लिखा रहेगा इस टाइप से, कहेगा कि बताइए क्या यह सम संख्या है, या क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित सम संख्या को छांटिए, या निम्नलिखित कौन सा सम संख्या नहीं है, तो आपको लास्ट में देखना होगा कि 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब इसी का उल्टा होता है विषम संख्या। मैं इसको मिटा देता हूँ, छोटा बोर्ड है ना इसलिए। चलिए, विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर, इसको वही से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि ओ से डिनोट करते हैं। तो देखिए, विषम संख्या उसे बोलेंगे वैसी संख्या जो सम नहीं हो, ये भी हो सकता है। या बोलेंगे वैसी संख्या जिसे 2 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता होगा, ठीक है। या वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटता होगा। बहुत तरह ऐसा परिभाषा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझना है, परिभाषा तो कोई पूछेगा नहीं, बस आपको इस टाइप से 9th 10th में है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या कहीं कहीं पे इसका बेसिक यूज होता है। जैसे कहेगा विषम संख्या, यानी कि वैसी संख्या 2 से पूरी नहीं कटता होगा, जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, इस सब में 2 से पूरी नहीं कट रहा। या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8, इसके अलावा कोई और संख्या रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि लास्ट में 1 रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए और 9 रहना चाहिए, यानी कि 1 3 5 7 9 रहना चाहिए, तो वो संख्या विषम संख्या हो गई। या 2 से भाग करने पे शेषफल 1 बचना चाहिए। जैसे 19 में हम 2 से भाग करेंगे तो 9 2 9 18, 1 शेषफल बच रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या, विषम संख्या हो जाएगी। 19 विषम संख्या, 17 विषम संख्या। और भी बताऊंगा आगे मैं कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, ठीक है। चलिए, अभी मैं बेसिक क्लियर कर दे रहा हूँ, इसके आगे बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, हो गया तो पूर्ण संख्या के अंदर में ही होता है सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब दूसरा आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। इसको किस टाइप से डिनोट करते हैं, पी से करते होंगे, क्योंकि ऐसा सवाल नहीं आता है, फिर भी आपको नॉलेज के पर जान लीजिए, पी से सूचित करते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए, अभाज्य संख्या, इसी का उल्टा होता है भाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य जानने से पहले चलिए अभाज्य बता देते हैं। देखिए, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो, यानी कि फैक्टर नहीं हो, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। आप कहिएगा फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, तो देखिए, गुणनखंड उसे बोलते हैं, जैसे कहेंगे कि 24 लिखा हुआ है, इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो 24 का गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर का, गुणनखंड का इंग्लिश होता है फैक्टर, मैं लिख देता हूँ, गुणनखंड यानी कि फैक्टर, ठीक है। गुणनखंड यानी कि फैक्टर, यानी कि 24 का गुणनखंड क्या क्या चीज़ होता है, तो कहेंगे वैसी संख्या अगर उसको हम 24 से भाग उससे 24 में भाग करें तो शेषफल हमको 0 आना चाहिए, तो वो सब फैक्टर हो जाएगा 24 का। जैसे 1 हो जाएगा, 1 से 24 में भाग करोगे ना तो शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि 24 का एक फैक्टर 1 हो गया। फिर 2 से भाग करोगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि 2 से 24 में भाग करोगे तो 2 12 बार में कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा। इस तरह से 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और 24 हो गया, ठीक है। तो देखिए, इसका फैक्टर कितना है, इतना सारा है, ठीक है। लेकिन अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसकी फैक्टर कम से कम 2 हो, मैक्सिमम 2 हो, ठीक है, ठीक है, 2 होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम सबसे अधिक 2 ही होता है। चलिए अभी एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ 11 का आप गुणनखंड बताइए, तो आप कहिएगा सर 1 से भाग देंगे तो 11 कट जाएगा, 1 हो गया। अब दूसरा 11, अब
अब कोई भी संख्या नहीं है जो आप उससे 11 में भाग कीजिएगा तो उसका शेषफल 0 आएगा। ठीक है, 11 से तो अधिक होगा ही नहीं। ठीक है, ये फिक्स रहता है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उससे अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो 11 से कोई भी कम संख्या नहीं है जो 11 को पूरी पूरी काट दे, इसलिए 11 हमारा क्या हो जाएगा, इसका 2 गुणनखंड है ना, 1 और 2, तो इसको बोलेंगे आभाज्य संख्या। हाँ, आभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए और भी इसका परिभाषा है। परिभाषा उसके बोलते हैं, आभाज्य संख्या उसे बोलेंगे कि वैसी संख्या जो स्वयं से, यानी कि 11 का आभाज्य संख्या उसे बोलेंगे कि 11 स्वयं से, यानी कि 11 से और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता होगा। कटने का मतलब कि शेषफल 0 नहीं आता होगा, यानी कि 11 है तो 1 से भाग कर रहे तो कट जा रहा है, फिर 11 से कट जा रहा है, लेकिन और भी किसी संख्या है तो उसे नहीं कट रहा है, यानी कि 11 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और मैं भाज्य संख्या बता देता हूँ। चलिए, टाइम कितना हो रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, बता देता हूँ। अभाज्य संख्या के बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए, तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट समझिए। सम का अपोजिट विषम। ठीक है, और अभाज्य संख्या का अपोजिट भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे बोलेंगे जिसका फैक्टर गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि जैसे कि 4 हो गया, 4 का गुणनखंड निकालेगा तो 1 से 4 में भाग करेंगे शेषफल 0, 2 से भी भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है, 4 से भी करें, देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हुआ कि नहीं। तो देखिए भाज्य संख्या उसे बोलेंगे जिसका जो भी जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। या कहेंगे वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा, यानी कि 4 जो है 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जा रहा है, यानी कि पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, तो उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अलग अलग परिभाषा बता रहा हूँ मैं, इसलिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कोई भी संख्या देख लीजिए, जैसे कि हम ले लेंगे, जैसे कि 22 ले लिए। ठीक है, तो 22 क्या भाज्य संख्या है कि नहीं, तो देखो 22 में 1 से लगाइएगा कट जाएगा, 2 से लगाइएगा, 11 से लगाइएगा, 22 लगाइएगा। ठीक है, अब 22 से कोई अधिक संख्या कोई भी संख्या लगाइएगा तो 22 नहीं कटेगा, यानी कि इसमें यह 1 से अधिक गुणनखंड हो गया ना, तो 22 भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए हो गया। इसके आगे भी आता है सहभाज्य संख्या, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सहअभाज्य संख्या, सॉरी 1 मिनट और बताना चाह रहा हूँ कि अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या जो होता है उसको यौगिक संख्या बोलते हैं। यौगिक बोलते हैं ना, हाँ यौगिक बोलते हैं। ठीक है, बुक में मिला लीजिएगा, मैथ का बुक में रहेगा, यौगिक संख्या बोलते हैं, यौगिक। ठीक है, यौगिक नहीं, रूट संख्या बोलते हैं, सॉरी याद आ गया। अभाज्य संख्या को रूट संख्या बोलते हैं और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोलते हैं। यौगिक संख्या, ठीक है, यानी कि कहेगा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, या कहेगा रूट संख्या, दोनों सेम होता है। ठीक है, कहेगा कि निम्नलिखित से कौन सा रूट संख्या है, तो बता दीजिएगा। भाज्य संख्या इसी को यौगिक संख्या बोलते हैं। कहेगा कि निम्नलिखित से कौन सा यौगिक संख्या है बताइए, तो आप समझ जाइए कि भाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यही चीज़ होता है। रूट और यौगिक आप इसको हिंदी में पढ़िएगा, शब्द का जो 3 प्रकार होता है ना, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, वही चीज़ होता है, इसमें नाम दे दिया हुआ है। हिंदी जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। चलिए हो गया। अब तीसरा आता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, देखता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, बढ़िया। सहअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, देखिए सहअभाज्य संख्या उसे बोलेंगे, ठीक है, यानी कि वैसी 2 संख्याएं जिसका एचसीएफ निकालेंगे ना तो 1 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एचसीएफ भी आप नहीं समझते होंगे ना, समझते होंगे, 9th में है तो फिर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है,
जैसे कि हो गया 2 और 3, ठीक है। देखिए 2 और 3 यानी कि इसका एसीएफ निकालेंगे। एसीएफ का मतलब होता है, फटाफट मैं बता दे रहा हूँ, जब एसीएफ चैप्टर बताऊँगा तो धीरे में बताऊँगा। एसीएफ का मतलब होता है हायर, बोल ही देता हूँ, हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, महत्तम समावर्तक बोलते हैं हिंदी में, हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी कि जब दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का एसीएफ निकालेंगे तो उसका कॉमन फैक्टर पहले निकालेंगे। 2 का कॉमन फैक्टर कितना है, पहले 2 का फैक्टर 1 और 2 है, ठीक है, और ये 2 का हो गया, दिख रहा होगा यहाँ पे। 3 का है कॉमन फैक्टर, सॉरी 3 का फैक्टर हो गया 1 और 3 है। तो देखिए जो भी दो संख्या, यानी कि इसका देखिए कॉमन कितना मिल रहा है, यानी कि 1 ही मिल रहा है। तो सभाज्य संख्या उसे बोलेंगे कि जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 मिले, और कॉमन फैक्टर को ही हम लोग एसीएफ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए 2 का कॉमन फैक्टर, 2 का निकाले फैक्टर तो 1 और 2 आया, 3 का निकाले तो 1 और 3 आया, और जब इसका कॉमन मिला तो सिर्फ 1 ही कॉमन है दोनों में, ठीक है। कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 11, हम 11 को कहेंगे, 11 और 17 को देखिए, इसका भी कॉमन फैक्टर निकाले, फैक्टर पहले निकाले तो 1 11 आ गया, 17 का 1 17 हो गया। देखिए दोनों में कॉमन सिर्फ 1 ही है ना, तो वैसी संख्या जिसका कॉमन फैक्टर 1 ही हो, ठीक है। आज इसी को एसीएफ बोलते हैं। जैसे कि आपको कहेगा 4 और 8 का एसीएफ निकालिए, तो आप इस टाइप से निकालिएगा, कहाँ गया, यहीं पे लिखते हूँ, इस टाइप से 4 दूनी 8, यानी कि इसका एसीएफ बोलिएगा कि 4 आ गया, महत्तम 4 आ गया, ठीक है। अब इसको कॉमन फैक्टर से निकाल तो बचपन वाला बेटी हो, यानी कि बच्चा वाला मेथड हो गया। 4 का आपको फैक्टर निकालना होगा तो 1 बोलिएगा, 2 बोलिएगा, 4 बोलिएगा। 8 का कॉमन फैक्टर, सॉरी 8 का फैक्टर निकालिएगा तो 1 2 4 और 8। देखिए कौन कौन कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। तो जो जो कॉमन मिलता है उसको गुना कर देते हैं, यानी कि 1, सॉरी, तो ये देखिए इसमें 4 और 8 इस सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से अधिक इसमें फैक्टर मिल रहा है ना, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 मिल रहा है। लेकिन हायर कॉमन फैक्टर मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा कॉमन होना चाहिए, यानी कि 4 इसमें सबसे बड़ा कॉमन मिल रहा है ना, 1 भी मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यानी कि सबसे बड़ा 4 मिल रहा है, इसलिए 4 हमारा 4 और 8 का एसीएफ हो जाएगा। ये इसमें ही बता दिया हूँ, आया था सहभाज्य संख्या, जिसको नहीं पता होगा तो उसको समझ में नहीं आता, तो बाद में एसीएफ कह देता ना, इसलिए मैं समझा दिया हूँ। इसलिए कोई बाबू जो भी दो संख्या दिया रहेगा उसका एसीएफ निकालेंगे या दोनों का फैक्टर करेंगे, और फैक्टर में दोनों में सिर्फ कॉमन 1 ही रहेगा, तो उसको हम लोग सहभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि 1 2 हो गया, और 2 3 4 4 5 और 5 6, इस टाइप से सबका हो जाएगा, ये सहभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये हो गया, इतना तक समझ गए, क्या क्या समझ गए, पहले मैं आपको मिटा देता हूँ क्या क्या समझे। देखिए मैं आपको नेचुरल नंबर बताया हूँ, होल नंबर बताया हूँ, इवन नंबर बताया हूँ, ओड नंबर बताया हूँ, प्राइम नंबर बताया हूँ, कंपोजिट नंबर बताया हूँ, और सहभाज्य संख्या बताया हूँ। इसको क्या चीज़ नोट करते हैं, सहभाज्य संख्या, इतना संख्या बता दिया हूँ, ठीक है। अब बताते हैं इंटीजर नंबर। चलिए या तो इसको पार्ट 2 में बताते हैं, बहुत टाइम हो गया है, शायद 3 4 2 बज रहा होगा शायद, ठीक है। तो चलिए, आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।